अब वो भी कितने दिन तक कितने दिन तक जिएगा। आपने इस लोक का भी जो है हानि कर ली, परलोक की भी हानि कर ली। कई लोग कहते हैं हम अपनी पूरी बॉडी दान कर रहे हैं, दान कर दो, लेकिन फिर भी आपका अंतिम संस्कार होना चाहिए। भले आपके जरा से आधा किलो मांस का ही अंतिम संस्कार हो, पर प्रोसेस है होना चाहिए। आप किडनी दान कर दो, आंखें दान कर दो, सब दान कर दो, पर फिर भी आपका अंतिम संस्कार नहीं होगा तो वो किस आधार पर 13 दिन गिने जाएंगे? इसकी अंत्यकर्म पद्धति है, मार्कंडेय पुराण में सबका अध्ययन किया है। उसमें यहाँ तक लिखा है कि जैसे किसी का शरीर छूट जाए, यदि भिन्न गोत्र वाले ने उसका स्पर्श भी कर लिया, जो हमारे समान गोत्री होते हैं वही स्पर्श कर सकते हैं, यदि दूसरे गोत्र वाले ने स्पर्श कर लिया तो नारायण बलि का विधान है। बिना नारायण बलि करे जो उसकी जो है सदगति नहीं होगी। अस्पताल में गए और वहाँ किसी जो है अंत्यज के द्वारा स्पर्श हो गया तो नारायण बलि का विधान है। और जब आप अंगदान करेंगे तो अपने गोत्र का तो कोई डॉक्टर है नहीं, वैसे ही कल्पना को विजाती होंगे तो उनके द्वारा जो स्पर्श शरीर का होगा तो स्पर्श होने के बाद तो विधान हो सकता है उसकी सदगति हो जाए, लेकिन वो जो अंग चला जाएगा कहीं किसी के उसमें तो उसका तो विधान ही नहीं हो सकता कि सदगति हो जाए। इसीलिए जो पुरानी हमारी परंपरा है उसके अनुसार ही जो है दाह संस्कार होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए। ये दान जो है वो दान शब्द वहाँ नहीं लग सकता है। दान शब्द तो जो है दान तो परम पवित्र चीज है, पात्रता की परीक्षा होती है जब दान होता है तो इसका कहीं शास्त्र में विधान नहीं है। हाँ, आप ये कहो हम किसी को जीवन दान देंगे, आयु कर्म विद्या निधन, ब्रह्मा जी ने पहले लिख दिया है। आपका केवल एक मनस्तुष्टि है, सब कुछ करने के बाद कहाँ जीवन मिलता है। अब वो भी कितने दिन तक कितने दिन तक जिएगा। आपने इस लोक का भी जो है हानि कर ली, परलोक की भी हानि कर ली। किंतु आजकल जो है ऐसी सोच है, जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म वालों से विपरीत सोच है। मैं ये पुनः कहना चाहूँगा, सनातन धर्म के अनुसार यदि जीवन जियोगे तो कोई भी कमी नहीं रहेगी। हमारे ज्योतिष पीठाधीश्वर माधव आश्रम जी महाराज बार बार बोलते थे, सर्वोप भोग सुलभो निगम प्रतिष्ठा, सर्वोपकार निरतो मन भी प्रवृत्ता, कोन्योस्त भूम बलिए घिल शर्म घर्मो धर्म सनातन मृत्य विशुद्धा सुधर्म। सर्वोपभोग सुलभ, संसार में किसी प्रकार का भोग हो वो सनातन धर्म के द्वारा सुलभ है। तो बोले ये तो भोग तो अन्य जो मतांतर हैं उनके द्वारा ही सुलभ हो जाएगा, कि नहीं सुलभ हो सकता है किंतु मुनि भी प्रगीरता, जो ऋषि महर्षियों के द्वारा जो प्रणीत है वो सनातन धर्म ही है, उसके द्वारा जो भोग प्राप्त होगा वो अक्षय प्राप्त होगा। अन्य मतांतरों के द्वारा जो भोग की प्राप्ति होगी वो अक्षय नहीं हो सकती है। इस लोक में सुख देगी कि परलोक को तो बिगाड़ देगी। और क्या सर्वोपकार निरता, हमारे सनातन धर्म में सभी के उपकार करता है, किसी का खंडन नहीं करता, वो किसी के राग द्वेष में नहीं करता है, सबकी वसुधैव कुटुम्बकम बाला उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम। सर्वोपकार निरतो मनवी कोन्योस्त भूमि बलिए, इस भूमंडल में जो है सनातन धर्म के अलावा ऐसा कोई सा धर्म नहीं हो, सबके भले की भावना हो, सबके उपकार की भावना हो, केवल सनातन धर्म में है, इसके अलावा है नहीं। और सनातन धर्म में उसमें कहीं भी जो अंगदान का प्रसंग ही नहीं आया। प्राप्त सत्याम निषेधा होता है महाराज जी, कोई वस्तु प्राप्त उसका निषेध होगा। जब प्राप्ति तो निषेध शास्त्र में कैसे आएगा? लोग प्रमाण दीजिए निषेध का प्रमाण कहाँ से दोगे? प्राप्त सत्याम निषेधा, कोई वस्तु प्राप्त है तो उसका निषेध होगा है। तो इसलिए जो महाराज जी ने जो कहा है कि वास्तव में अंगदान जो है वो शास्त्र सम्मत नहीं है, धर्म शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए हमारी सनातन धर्मी है वो जो है इससे अलग ही रहे तभी अच्छा। ये तो धर्मस ततो जया। और ये जानना जरूरी है कि पूर्व भी निवेदन किया गया था आप लोगों से कि दानों की तो असंख्य दान है, अनंत अनंत दान है। पंच महाभूतों का भी दान होता है, चाहे आप कलश के रूप में चाहे जल दान कर लीजिए, मिट्टी दान कर लीजिए। लेकिन एक दान के हमारे समाज में बड़ी भयावह कुरीति चली आ रही है। वो कुरीति यह है कि कुछ लोग ये कहते हैं जी कि अंग दान करना चाहिए और अंगदान करवाते भी हैं, लेकिन शास्त्रीय यहाँ कोई न विधि है और न कोई विधान है और न ही कोई व्यवस्था है। हमारे यहाँ अंगदान का कोई मतलब नहीं है कि जब शरीर छूट जाता है, पंच महाभूत अपने अपने कारणों में विलीन हो जाते हैं, उसके बाद दान शब्द का अर्थ ही कुछ नहीं रह जाता है। और हम दान किस लिए करें? हमने बताया कि हमारा जो अंग है, शरीर पूरा बना है, माता के रज और पिता के वीर्य से बना है, इसलिए हम उसको दान नहीं कर सकते हैं। और जो मृत प्राय हो गया है, जिसके प्राण ही चले गए हैं, तो अब उसको दान कौन करेगा? उसका संकल्प क्या होगा, उसका गोत्र क्या होगा, और वो जाकर लगेंगे कहाँ पर? क्या
वहाँ तो ये नहीं देखा जाता। लगने की खैर अलग व्यवस्था है। देखिए, एक तो शास्त्र सम्मत बात है, दूसरा एक सामाजिकता है। परमार्थ और समाज में दोनों में बहुत अंतर है। समाज को जीवंत बनाने के लिए किसी प्राणी को शरीर को देने कोई अंग देने से अगर उसका जीवन ठीक रहता है, वो एक अलग विधा है, लेकिन शास्त्रीय कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ अंगदान की कोई व्यवस्था नहीं है। अंगदान की क्या, शरीर में एक रोम की भी देने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि शरीर हमारा नहीं है, ये इस पंचभूतों का शरीर है, माता पिता का दिया हुआ शरीर है, और इसी से हमारा जीवन चलता है। हम धर्म के लिए सारा जीवन जी रहे हैं। इस जीवन में अन्य चीजें दान कर लीजिए। संसार में दानों कोई कमी नहीं है, लेने वालों की कोई कमी नहीं है। सुपात्र को दान दीजिए, सत्पात्र को दान दीजिए। अंगदान के मृत्यु के बाद जी आँख कोई ले गया, किडनी कोई ले गया, गुर्दा कोई ले गया, और जो हृदय में रहने वाले कुछ विशेष हैं अंग आदि, उनको ले गया। अंगदान का हमारे सनातन धर्म में कोई व्यवस्था नहीं है। अंगदान नहीं करना चाहिए। जो आप दान शब्द बोल रहे हैं, अगर वो कर भी देते हैं धक्के से, तो जन्मांतर में वो अंग आपको नहीं प्राप्ति होगी, उस अंग की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आपने उस अंग का दुरुपयोग किया है। ये दुरुपयोग है अंगों का। और अंग निकाल करके शरीर का और दैहिक संस्कार करना कहाँ की प्रथा है? ईश्वर ने संपूर्ण शरीर बनाकर भेजा, अंग बनाकर भेजे, और आपको उसको आप अधरंग कर देते हैं। आप उस विकलांग को फिर संस्कार करते हैं। इसलिए सनातन धर्मियों को ये बात सबको बहुत बुरी लगेगी, लेकिन हमको बुरे से लेना देना नहीं है। जो शास्त्रीयता है और जो व्यवस्था है, हम उसको बोलेंगे जरूर। इसमें बुरा लगने की बात नहीं है। करने वाले करेंगे, करने वाले करवाएंगे, मानेंगे नहीं। तो जब आप लोगों को नहीं मानना है, तो हम अपने कहने से क्यों माने? हम अपनी बात कहेंगे। ये अंग दान नहीं करना चाहिए, पूरे शरीर का संस्कार करना चाहिए।